ये है शम्मा परवीन, उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िला की एक प्रेग्नेंट औरत, जिसे 30 सितंबर की रात को लेबर पेन होने की वजह से ज़िला अस्पताल में एडमिट किया गया था। लेकिन ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर ने यह कहते हुए इलाज करने से मना कर दिया कि तुम मुसलमान हो, हम इलाज नहीं करेंगे। महिला हॉस्पिटल में बोल रही थी ये मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। कौन था? लेडीज डॉक्टर थी। कब की घटना है ये? रात को 9 बजे, 9:30 9:30 बजे। क्या आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की है? किसी से नहीं की। आपकी डिलीवरी हुई? अभी नहीं। क्या कह के आपको हटा दिया गया? बोल रही है मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। मैं खाट पे जाके लेटी तो भी नहीं देखी, तो मुझे नर्स आके देखी। इस वीडियो में वो बता रही हैं कि उनके साथ हॉस्पिटल में एडमिट एक और मुस्लिम औरत का इलाज करने से मना कर दिया गया है। ये कोई इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद कोलकाता के एक महिला डॉक्टर ने एक प्रेग्नेंट मुस्लिम महिला का इलाज करने से मना कर दिया। उसने कहा कि पहलगाम हमले में मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्ल किया है, इसलिए वो किसी भी मुस्लिम मरीज का इलाज नहीं करेगी। इस हमले के बारे में यह भी सच है कि उसमें कश्मीरी मुसलमान सैयद आदिल हुसैन का भी खून किया गया। कई चश्मदीदों ने बताया कि कश्मीरी मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों की जान बचाई और उन्हें अपने घर में पनाह दी। देश भर के मुसलमानों ने इस कायराना हमले की मजम्मत की। यहाँ तक कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी बताया कि इस हमले का मकसद इंडिया में कम्युनल टेंशन को बढ़ावा देना था। ये पहली बार नहीं है जब अस्पतालों में मुसलमानों के साथ मजहब की बुनियाद पर भेदभाव किया गया हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो अस्पतालों में बिना भेदभाव के इलाज के दावों को झूठा साबित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, कोविड के मुश्किल दिनों में जब लोगों को इलाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल ने बाकायदा अखबार में इश्तहार छपवाकर बताया कि वो मुसलमानों का इलाज नहीं करेंगे। अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल में कोरोना के मरीजों को मजहब की बुनियाद पर अलग वार्ड में रखा गया। इसी तरह साल 2020 में राजस्थान के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के व्हाट्सएप चैट लीक हुई, जिसमें मुस्लिम मरीजों का इलाज नहीं करने का प्लान किया गया था। मुस्लिम पुरुषों को अपने मजहब की वजह से भेदभाव तो झेलना ही पड़ता है, साथ ही मुस्लिम औरतों को मुस्लिम और औरत दोनों होने की वजह से डबल बर्डन का सामना करना पड़ता है। राजस्थान के भरतपुर के एक सरकारी अस्पताल में एक प्रेग्नेंट मुस्लिम औरत को उसके मजहब की वजह से एडमिट नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि उस महिला को एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा, जिससे दुनिया में आते ही बच्चे की मौत हो गई। इसी तरह हमने रांची सदर अस्पताल का भी मामला देखा था, जिसमें एक मुस्लिम महिला का कहना था कि उसके डॉक्टर ने उसे जिहादी बताकर इलाज करने से मना कर दिया। ऐसा ही एक दर्दनाक वाकया जमशेदपुर के एक अस्पताल में भी हुआ था। एक प्रेग्नेंट मुस्लिम औरत जो खून बहने की हालत में अस्पताल पहुंची थी, उस पर अस्पताल के स्टाफ ने कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगाया और उस औरत से फर्श पर फैला उसका अपना ही खून साफ कराया। मेरी सिस्टर के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया, बिल्कुल जानवरों की तरह। उसने कहा ब्लड फर्श पे गिरा तो उसने कहा कि फर्श साफ करो। तो मेरी सिस्टर जो थी वो बोली कि हम कैसे करें, हम तो चलने के भी लायक नहीं है, हम तो बोला नहीं जा रहा, हमसे तो साफ कैसे करेंगे। बहरहाल वो हिम्मत करके बोली कि मेरे घर वालों को बुला दीजिए। तो इसी तरह उसने जैसे ये बात बोली कि घर वालों को बुला दीजिए, तो बोलने लगी कि तुम बहुत बड़ी किसी नेता के घर से हो कि हम तुम लोगों के फैमिली को बुलाने जाएं। और ये बात बोलते ही साथ उसने 4-5 थप्पड़ उनके लेफ्ट थाई पे मारा। तो जिसका विरोध करने पर जब वो चिल्लाने लगी तो चिल्लाने के बायस उसने फिर चप्पल उतार कर उनको मार दिया, जिसकी वजह से गर्भ में ही उसके बच्चे की मौत हो गई। सेहट यानी सेंटर फॉर इक्विटी इनटू हेल्थ एंड अलाइड थीम्स की एक स्टडी बताती है कि मुस्लिम मरीज, ख़ासतौर से मुस्लिम औरतों को इलाज के दौरान कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। बुर्का पहनने की वजह से उन्हें डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से ताने सुनने पड़ते हैं। उन्हें डॉक्टर के पास उनकी बारी आने से बहुत पहले ही बुर्का उतारने को कहा जाता है, और अगर कोई महिला बुर्का उतारने में झिझक दिखाए या अनकंफर्टेबल महसूस करे तो उसे ड्रामेबाज कहा जाता है। यही नहीं, उनके लिए बेहद भद्दी बातें भी बोली जाती हैं। उन्हें लड़ाकू औरत कहा जाता है और लंडिया बैका जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसका मतलब होता है खतना कराए हुए मर्द की बीवी। इसी स्टडी में बताया गया है कि मेडिकल स्टाफ्स मुसलमानों के लिए स्टीरियोटिपिकल बातें भी दोहराते रहते हैं, जैसे उन्हें गंदा, अनपढ़, लड़ाकू और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे समाज में मुसलमानों के बारे में जो गलतफहमियाँ फैलाई गई हैं वो अस्पतालों में भी देखने को मिलती हैं। ये कहा जाता है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करके अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि वो हिंदुओं पर हुकूमत कर सकें, मगर कई रिसर्च और रिपोर्ट्स जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पता चलता है कि मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी की रफ्तार यानी फर्टिलिटी रेट असल में कम हो रही है। यहाँ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि फर्टिलिटी रेट का मज़हब से कोई मतलब नहीं होता,
बल्कि ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और लिटरेसी रेट पर डिपेंड करता है। इतना ही नहीं, कुछ मेडिकल स्टाफ्स मुसलमानों के फूड हैबिट को भी अनसाइंटिफिक तरीके से उनकी बीमारी से जोड़ते हैं। एक प्राइमरी स्टडी के दौरान एक हेल्थ वर्कर ने बताया कि मुसलमानों में टीबी की ज़्यादा बीमारी इसलिए होती है क्योंकि वो बीफ खाते हैं, जबकि साइंटिफिक रिसर्च से पता चलता है कि बीफ से टीबी का खतरा तब हो सकता है जब उसे कच्चा या अधपका खाया जाए, मगर जब उसको अच्छी तरह से पकाया जाता है तो सेहत के लिए बिल्कुल महफूज हो जाता है। और सबको पता है कि मुसलमान कच्चा गोश्त नहीं खाते बल्कि पूरी तरह से पका कर ही खाते हैं, इसलिए उनमें टीबी का खतरा नहीं बचता है। इस तरह के स्टीरियोटाइप्स के ज़रिए साबित करने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान पिछड़े और दकियानूसी हैं। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए कोई और नहीं बल्कि उनका मज़हब जिम्मेदार है। ऑक्सफैम इंडिया के सर्वे में शामिल 33% मुसलमानों ने बताया कि उन्होंने अस्पतालों में मज़हब की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है। अस्पतालों तक पहुंच के मामले में मुसलमानों के हालात पहले से ही ठीक नहीं हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से जिन गाँवों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज़्यादा होती है वहाँ मेडिकल की बुनियादी सुविधाओं की भी कमी होती है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 16% से ज़्यादा ऐसे मुस्लिम बहुल गाँव हैं जहाँ किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। सरकारी अस्पतालों के ख़राब हालात और कमी की वजह से मुसलमानों को प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, मगर ऐसे अस्पतालों तक मुसलमानों की पहुंच में गरीबी एक बड़ी रुकावट है। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से एसेट और कंजम्पशन के मामले में मुसलमान सभी मजहबी समुदायों से निचले पैदान पर हैं। सबसे ज़्यादा गरीब आबादी की कुल आबादी में आधी आबादी मुसलमानों की है। साल 2010 की नेशनल काउंसिल फॉर इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमानों की 31% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। वहीं सचर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि शहरों में रहने वाले मुसलमानों की 38% आबादी भी गरीबी रेखा के नीचे है। जाहिर है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी गरीबी से जूझ रही है, इसलिए ऐसे देश में जहां इलाज में खर्च होने वाले कुल खर्चे का 40% हिस्सा अपनी जेब से देना पड़ता है, वहाँ मुसलमानों का हॉस्पिटल तक एक्सेस में एक और चैलेंज सामने आ जाता है। एक स्टडी बताती है कि इंडिया में सभी मजहबी समुदायों के मुकाबले मुसलमान हेल्थ पर डायरेक्ट खर्च करने यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के मामले में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। एक तो पहले से ही मुसलमानों की हेल्थ फैसिलिटीज़ तक पहुंच में कई तरह की रुकावटें हैं। अब अगर मज़हब के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाएगा तो देश की तकरीबन 14% आबादी के हालात क्या होंगे। ऐसे कदमों से ख़ास समुदाय को तो नुकसान होता ही है, साथ ही इससे देश की तरक्की में भी रुकावट आती है। अब सवाल ये है कि क्या अब इलाज से पहले पहचान पूछी जाएगी? क्या अब अस्पताल भी सांप्रदायिक राजनीति के शिकार हो गए हैं? क्या हम एक ऐसा सिस्टम बनने दे सकते हैं जहां ज़िंदगी और मौत का फैसला किसी मजहब से तय हो? अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो।